हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। चैप्टर स्केच के बारे में देख लेते हैं पहले। रिचर्ड एच अब्राइट अ ग्रेट साइंटिस्ट। रिचर्ड अब्राइट कौन है? बहुत ही ज्यादा ग्रेट साइंटिस्ट हैं। हैबिट ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, रॉक फॉसिल्स एंड कॉइन्स सिंस ही वाज किड। जब वो बचपन में थे तो क्या करते थे? बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे, रॉक फॉसिल्स को कलेक्ट करते थे और पुराने कॉइन्स को क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। He started scientist research of butterflies studies, यानी कि उन्होंने क्या किया था? अपनी फर्दर स्टडी किस चीज में किए थे? बटरफ्लाइज के। और अपने काम को लेकर के इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि उन्होंने क्या किया था? अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया था। कैरेक्टर स्केच के बारे में बात कर रहे हैं अब। रिचर्ड अब्राइट ये बहुत ही ज्यादा ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट रहे हैं और इन्होंने वर्क ऑन सेल पे भी डिस्कस किया है एंड रीडिंग एंड डीएनए पे भी वर्क किया है। रिचर्ड इस मदर, इन्होंने बहुत ही ज्यादा अपने बच्चे यानी कि रिचर्ड इस अब्राइट को क्या किया था? हेल्प किया था, उनका सपोर्ट किया था उनकी लाइफ में। डॉक्टर फेडरिक ये कौन है? एक साइंटिस्ट है और इन्होंने क्या किया था? मोनार्क बटरफ्लाइज का क्या किया था? रिसर्च किया था और इन्होंने हेल्प की थी रिचर्ड अब्राइट। रिचर्ड वेहियर ये कौन है? रिचर्ड के स्कूल टीचर हैं जो कि क्या है? सोशल स्टडीज के टीचर हैं और इन्होंने क्या किया था? बिकम अ गुड डिबेट एंड अ पब्लिक स्पीकर। रिचर्ड अब्राइट को क्या बनने में? एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने में और अच्छा एक डिबेट करने में उसकी हेल्प की थी। जेम्स आर वूम ये कौन है? उसका एक क्लास फेलो था और इन्होंने क्या किया था? एक प्रोजेक्ट में एक साथ वर्क किया। रिचर्ड सक्सेस एट यंग एज ऑफ 22। जब वो रिचर्ड 22 साल का था तब क्या हुआ था? The article Richard and his friend was published। इन्होंने किसी चीज में ना एक रिसर्च किया था जिसकी वजह से इनका पब्लिश हुआ था क्या? एक आर्टिकल। ठीक है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये कहाँ से एजुकेशन परस्यूड कर रहे थे? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस से। ठीक है। फर्स्ट टाइम दैट द रिसर्च वर्क ऑफ स्टूडेंट वाज पब्लिश। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से किसी स्टूडेंट्स का कोई चीज पब्लिश हुई हो रिसर्च की। इट वॉज अ रेयर ऑनर ऑफ रिचर्ड। और रिचर्ड के लिए क्या था? ये बहुत ही ज्यादा रेयर था, बहुत ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ था ऐसा कुछ उसके साथ। अब रिचर्ड कलेक्टिंग थिंग्स ऑफ चाइल्डहुड एज अ किड। रिचर्ड वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। उनका इकलौता बच्चा था किनके? उसके पेरेंट्स का। कौन? रिचर्ड। चाइल्डहुड एंड फर्दर स्टडी इन पेंसिल्वेनिया यूएसए। और उनकी जो स्टडी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? पेंसिल्वेनिया में हुई थी, जो कि कहाँ पे है? यूएसए में है। ही हैड नो वन प्ले, यानी कि इसके पास कोई भी क्या नहीं था? प्लेमेट नहीं था जिसके साथ वो खेल सके, कोई कर सके। इसीलिए उसने क्या किया? कलेक्टिंग थिंग्स, अपना टाइम बिताने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए वो क्या करता था? चीजों को इकट्ठा करता था, जैसे रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स एंड, यानी कि पत्थरों को इकट्ठा करता था, फॉसिल्स को इकट्ठा करता था, कॉइन्स को इकट्ठा करता था, बटरफ्लाइज एंड वॉचिंग स्टार्स, और किससे? टेलीस्कोप की मदद से स्टार्स को भी वॉच करता था, देखता था। रिचर्ड इज मदर। अब ये बताया जाता है कि जो रिचर्ड की जो मदर है वो क्या करते थे? हमेशा उसे इंकरेज करते थे, वो हमेशा उसे ट्रिप पे भी ले जाते थे और उसके लिए टेलीस्कोप भी खरीद के देते थे और अदर इक्विपमेंट्स में उसे खरीद के देते थे। सी फाउंड वर्क टू चैलेंज हिम। वो जब देखते थे कि रिचर्ड अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करते थे? उसकी हेल्प करते थे स्टडी में भी। द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। अब ये क्या है? एक बुक का नाम है जिसे किसने पढ़ा था? रिचर्ड अब्राइट ने पढ़ा था। अब देखो क्या होता है इस बुक से। दिस बुक इंस्पायर्ड हिम। इस बुक ने क्या किया? बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड किया किसको? रिचर्ड को। और ये किसके बारे में थे? मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में थे। ही इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। उसको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था वर्ल्ड ऑफ साइंस में। किसको? रिचर्ड को। दिस बुक आस्क्ड टू रीडर्स टू स्टडी बटरफ्लाई। अब ये जो बुक है वो रीडर्स से, जो पढ़ने वाले हैं, उनसे ये पूछती है कि क्या तुम इन सभी चीजों, स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज में इंटरेस्टेड हो? माइग्रेशन ऑफ किसके? बटरफ्लाइज। रिचर्ड कॉन्टैक्ट डॉक्टर अर्कहर्ट थ्रू। अब ये क्या करते हैं कि रिचर्ड क्या करता है? कांटेक्ट करता है इनसे, ठीक है, थ्रू दिस बुक, इस बुक के जरिए, ठीक है, इन्फ्लुएंस इन ग्रेटली, और इन्हीं के जरिए वो अपने लाइफ में क्या करता है? ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है, अपने आप को चेंज कर पाता है। रिचर्ड राइजेस मोनार्क बटरफ्लाइज। अब देखते हैं क्या होता है।
कि डिसाइडेड टू राइज बटरफ्लाइज एट होम टू स्टडी माइग्रेशन पैटर्न, यानी कि अब वो ये डिसाइड करता है कि वो काफी सारे बटरफ्लाइज को लाएगा और उसके पैटर्न को देखेगा कि उसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो ये क्या करता है, कैच अ फीमेल मोनार्क एट टेक हर एग्स, वो क्या करता है एक फीमेल मोनार्क को अपने घर पे लेकर आ जाता है और उसके एग्स को लेकर के क्या करता है, देखो वॉच ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बटरफ्लाई, वो क्या करता है उस एग्स को लेकर के स्लाइड्स में रखता है और देखता है प्रोसेस की क्या प्रोसेस है डेवलपमेंट का एक किसी बटरफ्लाई का। टैग देयर विंग्स, और जब वो बड़ी होते हैं उसे टैग करके, एंड फ्री देम डिड मैनी ईयर्स, और उन्हें क्या कर देता है फ्री कर देता है। और ऐसा ही क्या करता है, बहुत ही सालों तक करता है, ऐसे काफी सारे बटरफ्लाइज को कैच करता है और उसकी डेवलपमेंट को देखता है और फिर उसे क्या कर देता है, छोड़ देता है। ऐसा उन्होंने कितने किया था, थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज को ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्हें अपने बेसमेंट के नीचे घर पे सभी को रिलीज कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। रिचर्ड एट काउंटी साइंस फेयर, अब देखो ये काउंटी साइंस फेयर होता है रिचर्ड का, देखो ये क्या होता है कि वो क्या करता है अपने फ्रॉग्स की जितने भी स्लाइड्स होते हैं वो क्या करता है शो करता है उसे, लेकिन वो क्या करता है वहां पे एक भी वो अवार्ड नहीं जीत पाता है उसके लिए। ही रियलाइज नीडेड टू एक्सपेरिमेंट अ रियल एक्सपेरिमेंट, फिर वो ये सोचता है कि मुझे कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जो क्या हो, रियलिस्टिक हो और जिससे कि मैं कोई सा अवार्ड जीत सकूं। तो इसका सजेशन वो किससे लेता है, डॉक्टर अर्कहर्ट से लेता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट हिज मैनी एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने जिससे रिजल्ट ये जो सजेशन लिया था उन्होंने ऐसा सजेशन दिया था जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट किए थे रिचर्ड ने। ही वॉन मैनी प्राइजेस, और जिसकी वजह से काफी सारे प्राइजेस में मिले एट काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स, काउंटी भी और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स के काफी सारे क्या मिले अवार्ड्स और प्राइज भी उन्होंने क्या किए, विन किए। रिचर्ड 8 ग्रेड प्रोजेक्ट, अब जब वो रिचर्ड थे तो 8 ग्रेड प्रोजेक्ट क्या था उनका, देखो ट्राई टू फाइंड कॉज ऑफ वायरल फीवर दैट किल्स थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज। अब जब वो 8 ग्रेड में थे तो उन्हें एक वर्क मिला था, एक प्रोजेक्ट मिला था कि जो बटरफ्लाइज है उन्हें क्या कॉजेस, क्या वायरल फीवर है जिसकी वजह से मोनार्क बटरफ्लाइज क्या हो रही हैं, मर रही हैं, खत्म हो रही हैं। ही थॉट बीटल में कैरी द वायरस ऑफ फीवर, उन्हें ये लगता है कि ये जो प्राणी है ये बटरफ्लाई ये अपने आप में ही इस वायरस को डेवलपमेंट कर रही है जिसका ये कारण है। आफ्टर दैट फाइंड दिस नॉट एक्चुअली अ रीजन, फिर बाद में पता चलता है एक्चुअली में ये रीजन तो है ही नहीं, ठीक है, क्या रीजन है। एंड लास्ट में क्या होता है, एंड लास्ट ही वॉन अ प्राइज फॉर दिस प्रोजेक्ट, एट लास्ट पॉइंट वो क्या कर देते हैं इस प्रोजेक्ट में विन कर जाते हैं और उन्हें क्या मिलता है, प्राइज मिलता है। रिचर्ड विन एट काउंटी साइंस फेयर, अब दोबारा आता है काउंटी साइंस फेयर और एक्सपेरिमेंट ऑन वाइसरॉय बटरफ्लाई, वो क्या करते हैं कि वाइसरॉय जो बटरफ्लाइज होती हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो प्रूव करते हैं कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज है ना वो मोनार्क बटरफ्लाइज की क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, वाइसरॉय डू इट प्रोटेक्ट बर्ड्स डोंट ईट मोनार्क, वो ऐसा इसलिए वाइसरॉय बटरफ्लाइज इसलिए मोनार्क बटरफ्लाइज की क्या करते हैं कॉपी, ताकि जो बर्ड्स हैं उसे क्या ना करें, खाए ना। क्यों, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाइज को कोई सा भी बर्ड्स क्या नहीं करता, खाता नहीं है। दिस प्रोजेक्ट विन प्राइज इन जूलॉजी, अब बताते हैं कि जूलॉजिकल वे में इन्होंने क्या जीता था, प्राइज जीता था, डिवीजन एंड थर्ड, और यहाँ पे क्या मिला था इनका, थर्ड डिवीजन का प्राइज मिला था, कहाँ पे, साइंस फेयर में। रिचर्ड डिस्कवरी ऑफ अ हार्मोन, अब देखते हैं क्यूरियस अबाउट 12 गोल्ड स्पोर्ट्स मोनार्क्स बटरफ्लाइज, अब वो ना इस चीज में ना बहुत ही ज्यादा क्यूरियस दिखाता है कि कैसे एक बटरफ्लाई में ना 12 गोल्ड्स के क्या है स्पोर्ट्स बने हुए हैं किसी बटरफ्लाइज में। तो क्या करते हैं, देखो he and his friend developed a device to prove sports producing hormone for its full development, तो वो और उसका एक फ्रेंड क्या करता है, ये एक डिवाइस बनाते हैं जिससे कि ये प्रूव करते हैं कि जो 12 गोल्ड्स के जो स्पोर्ट्स हैं मोनार्क बटरफ्लाइज में ये किस लिए हैं, ये एक पूरा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट करते हैं एक हार्मोन का सेंस ऑफ। द प्रोजेक्ट विन फर्स्ट प्राइज ऑफ काउंटी फेयर, अब ये क्या करते हैं, इनका जो ये प्रोजेक्ट होता है ये काउंटी फेयर में फर्स्ट प्राइज विन करते हैं। ऑल्सो गॉट इंटरनेशनल साइंस फेयर, ये इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी ये पार्टिसिपेट कर, एंड इंजीनियरिंग फेयर ही गॉट थर्ड प्राइज इन जूलॉजी इन हिज फेयर। अब बताते हैं कि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी प्राइज जीते होते हैं, साइंस और इंजीनियरिंग लेवल में भी, ठीक है, थर्ड प्राइज जीता होता है किसमें, जूलॉजी इन दिस फेयर,
ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यूअस हिज रिसर्च ऑन मोनार्क पुपा। अब बताते हैं कि मोनार्क जो पुपा होता है, ठीक है, उससे कैसे ये और भी ज्यादा कंटिन्यूअस से अपनी फर्दर स्टडी करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ग्रू सेल्स फ्रॉम विंग्स मोनार्क बटरफ्लाइज। अब बताते हैं कि कैसे जो सेल्स है ना विंग्स, वो कैसे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं सेल्स से, ठीक है। प्रूव दैट सेल्स ग्रो इनटू स्केल्स विंग्स व्हेन इंजेक्टेड हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। बताते हैं कि अगर इनके विंग्स में इसके जो गोल्ड स्पॉट्स में है, अगर हम इनमें इंजेक्ट कर देंगे कोई सा भी हार्मोन, तो ये और भी ज्यादा क्या हो जाएंगे, स्केल इनका ग्रो अप कर जाएगा, लार्ज हो जाएंगे ये बटरफ्लाई। ही कैरिड वर्क आर्मी लेबोरेटरी। और ये जो वर्क था वो कहाँ पे कर रहे थे, आर्मी लेबोरेटरी में, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। आफ्टर इस फ्रेशमैन ईयर हार्डवर्क रिटर्न टू लेबोरेटरी। और जब ये हो जाते हैं, कंप्लीटली हो जाते हैं, तो वो रिटर्न कर जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, आइडेंटिटी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, यानी कि ये फर्दर स्टडी करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन की। अब जब ये स्टडी कर लेते हैं तब क्या होता है, दिस गिव हिम अ न्यू आइडिया अबाउट सेल लाइफ। अब ये बताते हैं कि ये जो जब इसके ऊपर ये स्टडी कर रहे होते हैं तो उन्हें ना सेल के बारे में पता चलता है, ठीक है, बटरफ्लाइज के बारे में। अब क्या आइडिया आता है देखते हैं। रिचर्ड स्टडी ऑफ सेल एंड डीएनए। अब वो क्या करते हैं, अपनी स्टडी को और भी बढ़ाने के लिए सेल और डीएनए पे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और भी स्टडी करते हैं। रिसर्च ऑफ हार्मोन गिव अ न्यू आइडिया। जब उन्होंने हार्मोन का क्या किया था, रिसर्च किया था, उनके दिमाग में एक आइडिया आया था, क्या, ही बिलीव दैट स्टडी ऑफ सेल्स रीड देयर डीएनए। उन्होंने जब सेल्स के बारे में देखा तो उन्होंने ये किया कि अब हम डीएनए के बारे में क्या कर सकते हैं, और भी स्टडी कर सकते हैं और जान सकते हैं। ही वर्क विद कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग वर्क ऑन आइडिया। और इस पे कौन काम कर रहा था, उसके क्लासमेट भी काम कर रहा होता है जिसका नाम होता है जेम्स आर वोंग, उसके साथ इस आइडिया में काम कर रहा होता है। और जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी उस थ्योरी को एक पेपर में क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। रिचर्ड ग्लोरी एट हार्डवर्क। अब देखते हैं क्या होता है। ग्रेजुएट सेकंड पोजीशन इन क्लास ऑफ 1510 स्टूडेंट्स। उसकी क्लास में 1510 स्टूडेंट्स थे। जब वो ग्रेजुएट हो रहा था, वो अपने सेकंड पोजीशन आया था अपनी क्लास में। ही स्टार्टेड न्यू एक्सपेरिमेंट टू प्रूव न्यू थ्योरी। और जब वो एज अ रिसर्चर बन गया था, एक साइंटिस्ट, उसने क्या किए, काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, थ्योरीज किए। अब देखो, हिज थ्योरीज क्रिएट न्यू वेज टू प्रिवेंट टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीज। उसकी जो थ्योरीज जो उसने बनाई, उसके प्रिवेंट यानी कि किस चीज को रोकथाम करने के लिए, कैंसर से या अदर डिसीज को बचाने के लिए काफी सारे थ्योरीज का उसने क्या किया था, रिसर्च किया था। रिचर्ड एन ऑल राउंडर। अब जो रिचर्ड था वो ऑल राउंडर था, साइंटिस्ट तो था ही, साथ ही साथ में अदर था। देखते हैं क्या क्या। रिचर्ड इज नॉट जस्ट अ साइंटिस्ट, वो जस्ट साइंटिस्ट नहीं था, ही इज एन ऑल राउंडर, वो ऑल राउंडर था, ठीक है। जैसे कि गुड डिबेट एंड पब्लिक स्पीकर, वो डिबेट अच्छा करता था, पब्लिक स्पीकिंग अच्छा करता था, फोटोग्राफर था, आउटडोर पर्सन था, यानी कि बाहर घूमने भी जाता था आउटडोर्स में। हिज सोशल स्टडीज टीचर प्रेजेस टू हिम, यानी कि जो इसका सोशल स्टडी का जो टीचर था वो इसे क्या करता था, प्रेज करता था, ठीक है। हार्ड वर्क करे और ये क्या करे, बेस्ट एंड विन, अपनी लाइफ में प्रोसीड करे और हमेशा ही जीते। रिचर्ड अ ट्रू साइंटिस्ट। कैसे पता चलता है कि जो रिचर्ड है वो क्या है, अच्छा एक साइंटिस्ट है, बेस्ट। देखते हैं। ऑल क्वालिटीज टू मेक हिम अ ग्रेट साइंटिस्ट। उसकी जितनी भी क्वालिटीज है, यानी कि माइंड डिटर्मिनेशन की, वो एक ही जगह पे रुक के नहीं रहता। इट मीन्स अगर उसने कोई चीज थ्योरी रिवील कर दी है तो उसके अदर भी वो क्या कर रहा है, दूसरी थ्योरीज को वो क्या कर रहा है, रिवील कर रहा है, सर्च कर रहा है। ही हैज क्यूरियोसिटी एंड फर्स्ट रेट माइंड। वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है अबाउट थिंग्स में, किसी भी चीज को लेकर के, और उसका माइंड सेट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। He wants to win right reason। इसलिए वो क्या है कि बहुत सारे प्राइजेस भी जीता, और यही एक रीजन है कि वो बहुत ही अच्छा एक पर्सन है और साइंटिस्ट भी है।